हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रॉली और लॉरी के बारे में। ट्रॉली और लॉरी के बारे में भी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। तो ट्रॉली और लॉरी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पुश ट्रॉलियाँ को कम से कम डैश व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाएगा। तो कम से कम पुश ट्रॉली में कितने व्यक्ति रहेंगे? तो ये 4 व्यक्ति रहेंगे। आंसर ए हो जाएगा। एक योग्य व्यक्ति ट्रॉली को लाइन पर रख देगा जब वह, तो क्या रहना चाहिए? सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, यानी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट उसके पास है, वो जो है लाइन पे ट्रॉली रख सकता है। आंसर बी हो जाएगा। जब सक्षमता प्रमाण पत्र रखने वाले एक से अधिक व्यक्ति ट्रॉली में यात्रा करते हैं तो इसके सुरक्षित कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन होंगे? तो अगर सभी के पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है तो इसमें से जिम्मेदार व्यक्ति कौन होंगे? तो जो व्यक्ति ब्रेक लगा रहा है वो जिम्मेदार होंगे। आंसर सी हो जाएगा। पुश ट्रॉली के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता होती है। तो पुश ट्रॉली के लिए कितने दिनों की वैधता होती है? तो 1 वर्ष की कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैधता होती है। आंसर ए हो जाएगा। डैश के आरंभ होने से पहले ट्रॉली को ब्रेक की जांच करनी चाहिए। तो ब्रेक की जांच कब करनी चाहिए? तो ये प्रत्येक यात्रा आरंभ करने से पहले ट्रॉली की ब्रेक की जांच होनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। सामान्य समय में ट्रॉली को यात्री गाड़ियों में डैश लोड किया जा सकता है। तो इसको लोड करने के लिए गाड़ी के गार्ड की सहमति से आप ट्रेन में लोड कर सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा। विशेष मामले में बनाम गैर रेलवे व्यक्तियों को ट्रॉली पर भेजा जा सकता है। तो वो कौन सा स्थिति में? सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और क्षतिपूर्ति बांड को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति के साथ भेजा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। रेलवे कार्यों से संबंधित कार्यों के लिए ट्रॉली पर ठेकेदारों और एजेंटों को ले जाया जा सकता है। तो इसमें सक्षम प्राधिकारी जो है उसकी अनुमति और सामान्य क्षतिपूर्ति बांड को निष्पादित करने पर। आंसर ए हो जाएगा। कटिंग और उच्च बैंक ट्रॉली रिफ्यूजेस को डैश अंतराल पर उपलब्ध किया जाना चाहिए। तो कटिंग में या हाई बैंक में अगर सीधी रेल है तो उसमें 200 मीटर पे लगाया जाता है, और अगर कर्व है तो 100 मीटर पे लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 200 मीटर। सुरंगों में ट्रॉली रिफ्यूजेस के बीच की अधिकतम दूरी डैश होनी चाहिए। तो सुरंगों में कितनी होनी चाहिए? तो ये 200 मीटर।
आंसर डी हो जाएगा। 100 मीटर से कम के मुख्य स्पैन वाले पुलों पर ट्रॉली रिफ्यूजेस के बीच की अधिकतम दूरी डैश होनी चाहिए। तो अगर स्पैन 100 मीटर से कम है तो 100 मीटर पे ही लगाया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। 100 मीटर या उससे अधिक के मुख्य स्पैन वाले पुलों पर ट्रॉली रिफ्यूजेस की बीच की अधिकतम दूरी होनी चाहिए। तो अगर ट्रॉली रिफ्यूजेस जो बनाना है 100 मीटर से अगर स्पैन अधिक है तो उसमें ट्रॉली रिफ्यूजेस जो है प्रत्येक घाट पर एक ट्रॉली रिफ्यूजेस बनाना चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। रात के दौरान खराब दृश्यता के दौरान ट्रॉली को डैश के अधीन कार्य करना चाहिए। तो रात के दौरान अगर ट्रॉली चला रहे हैं, अच्छा से स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, तो ब्लॉक प्रोटेक्शन में जानी चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक ट्रॉली एक ही दिशा में एक ही लाइन पर संचालित की जा रही हो तो आवश्यक न्यूनतम पृथक्करण होना चाहिए। तो अगर 2 ट्रॉली एक ही दिशा में एक ही लाइन पे चल रहा है तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 100 मीटर। आंसर बी हो जाएगा। जब दृश्यता डैश से कम होती है तो ब्लॉक सुरक्षा के बिना कार्य करने वाली ट्रॉली की सुरक्षा फ्लैगमैन द्वारा की जानी चाहिए। तो कितनी दूरी पे जाके फ्लैगमैन रहेगा अगर दृश्यता स्पष्ट नहीं है तो ट्रॉली प्रोटेक्शन के लिए कम से कम 1200 मीटर दूरी पे फ्लैगमैन रहनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। दिन के समय प्रत्येक ट्रॉली, मोटर ट्रॉली या लॉरी जब लाइन पर हो तो डैश प्रदर्शित करेगी। तो क्या करना चाहिए, अगर लाइन पे अगर ट्रॉली खड़ा है तो उसमें लाल झंडा लगाकर रखना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। दिन के समय प्रत्येक ट्रॉली, मोटर ट्रॉली या लॉरी जब लंबी सुरंगों में हो तो डैश प्रदर्शित करेगी। अगर मोटर ट्रॉली या ट्रॉली जो भी अगर सुरंगों में है तो क्या करना चाहिए, तो उसे लाल बत्ती प्रदर्शित करनी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। प्रतिबंधित दृश्यता वाले सेक्शन में यदि ट्रॉली को कार्य करने की आवश्यकता होती है तो ब्लॉक सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है तो ट्रॉली पर कार्य डैश पर किया जा सकता है। तो आपको अगर ब्लॉक नहीं मिला है और ट्रॉली करनी है तो आपको सतर्कता आदेश के अधीन में किया जा सकता है। आंसर बी हो जाएगा। इकहरी लाइन पर रात में काम करने वाले ट्रॉली, मोटर ट्रॉली के लिए सिग्नल डैश होगा। तो इसमें सिग्नल कैसा होगा, ये दोनों ओर लाल होगा। रात में अगर ट्रॉली आप लेके जा रहे हैं, सिंगल लाइन है, तो आपको दोनों तरफ लाल जो है बत्ती लगाकर लेके जाना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। गाड़ी में लोड करते समय मोटर ट्रॉली के टैंक में पेट्रोल की मात्रा डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसमें कितनी पेट्रोल होनी चाहिए, 9 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। जब मोटर ट्रॉली ब्लॉक सुरक्षा के बिना काम करती है तो उसे कम से कम डैश व्यक्तियों द्वारा संचालित की जानी चाहिए। तो अगर बिना ब्लॉक का जा रहे हैं मोटर ट्रॉली तो कम से कम उसमें 4 व्यक्ति रहनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। जब ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत लॉरियों को चलाया जा रहा हो तो इसके साथ पैदल कम से कम व्यक्ति होनी चाहिए।
अगर लॉरी आप ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत चला रहे हैं तो इसके साथ हमेशा कितने व्यक्ति साथ में पैदल जानी चाहिए? अगर कुछ माल उस पर लोड है तो जानी चाहिए, तो 4 व्यक्ति हमेशा पैदल उसके साथ जानी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। जब एक लॉरी को पटरियों या विशेष रूप से भारी सामग्री के साथ लोड किया जाता है तो इसे डैश चलाया, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ब्लॉक सुरक्षा के अधीन में चलानी चाहिए। आंसर जो है बी हो जाएगा। लॉरियां को क्लियर ऑफ लाइन से हटा दिया जाना चाहिए यदि कम से कम डैश के लिए स्टेशन सीमा के भीतर काम कर रहे हो। तो अगर स्टेशन के नज़दीक आप काम कर रहे हैं तो आने वाली गाड़ी से 15 मिनट पहले आपको लॉरी को हटाकर लाइन को क्लियर कर देनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। स्टेशन की सीमा के भीतर काम करने वाले लॉरियों को बैनर के झंडे और पटाखों से सुरक्षित किया जाना चाहिए जब इसे डैश से अधिक तक खड़ा रखने की आवश्यकता होती है। तो आपको कितनी देर से अधिक तक अगर लाइन पे लॉरी रखना है तो आपको बैनर या पटाखे से सुरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मिनट। आंसर डी हो जाएगा। हाथ के ब्रेक और पीछे की ओर रस्सी को बांधकर लॉरियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए जब डैश से तीव्र ढलान में काम कर रहे हैं। तो आपको अगर ढलान ज़्यादा है यानी 100 में 1 से अधिक ढलान है तो आपको रस्सी बांधकर लॉरियां को चलाना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक रेल डॉली को कम से कम डैश द्वारा संचालित किया जाए। तो आप अगर रेल ट्रॉली चला रहे हैं तो कम से कम 2 सक्षम शरीर वाले पुरुष होने चाहिए, यानी 2 आदमी आपके पास रहना चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। रेल डॉलियों के कार्य के लिए प्रभारी व्यक्ति को रेलवे सेवक होना चाहिए जो डैश रैंक से कम नहीं होनी चाहिए। तो रेल डाली चलाते समय रेलवे के ही व्यक्ति होनी चाहिए जो कीमैन से कम नहीं होनी चाहिए, कीमैन का रैंक का होना चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। रेल डाली के कार्य के लिए पदाधिकारी प्रभारी को डैश चिकित्सा कोटि परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। तो जो रेल डाली चलाने के लिए सक्षम है उनकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए? तो उनकी चिकित्सा होनी चाहिए A3। आंसर सी हो जाएगा। रेल डाली को डैश से अधिक तीव्र ढलान वाले सेक्शन पर कार्य नहीं करना चाहिए। तो कितनी ढलान पे नहीं करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 में 1, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। डैश से अधिक डॉली को किसी भी ब्लॉक सेक्शन में समूह में काम करना चाहिए। तो मैक्सिमम एक ब्लॉक सेक्शन में कितनी रेल डाली जो है चलानी चाहिए? तो ये आंसर हो जाएगा 6, यानी कि सी हो जाएगा। प्रत्येक रेल डॉली के समूह को ऑनलाइन पर डैश के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल झंडा। प्रत्येक रेल डाली को जो है लाल झंडा होनी चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। रेल डाली जब बिना ब्लॉक सुरक्षा के कार्य करती है तो डैश दूरी पर चलने वाले ध्वजावाहक द्वारा सुरक्षित की जानी चाहिए। तो अगर रेल डाली बिना ब्लॉक का चल रहा है तो जो है सामने चलने वाले जो हैंड फ्लैग लेकर रहते हैं तो उसे 1200 मीटर दूरी पे रहनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिसे मैं करा दिया हूँ। आप इसे
अच्छी तरह से याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।